उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पश्चिम यूपी की 4 सीटों पर सपा ने अभी भी पत्ते नहीं खोले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस से दोस्ती बरकरार रखने के लिए 4 सीटों पर टिकट होल्ड किए हैं या फिर मुस्लिम परस्त छवि से बचने का दाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 9 विधायकों के सांसद चुने जाने से 9 सीटें खाली हुई थी, तो सीसामऊ सीट सपा के इरफान सोलंकी के को सजा होने के चलते खाली हुई। इस तरह से यूपी की मिल्कीपुर, कटेहरी, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ और खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें सपा, 3 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी और आरएलडी के एक विधायक चुने गए थे। सपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। अम्बेडकर की कटेहरी सीट पर सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया। प्रयागराज की फूलपुर सीट से पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया। मिर्जापुर की मंझवा सीट पर पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया, तो कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने प्रत्याशी बनाया। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। यह चारों सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की है। मीरापुर विधानसभा से आरएलडी के विधायक रहे चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन चुके। गाजियाबाद सदर से बीजेपी विधायक रहे अतुलगढ़ सांसद बन चुके। कुंदरसी से सपा के विधायक रहे जिया उर्फ रहमान बर्क संभल से सांसद बन गए। खैर सीट से बीजेपी के विधायक रहे अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से सांसद बने। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर किस्मत आजमाने वाली कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटें की डिमांड कर रही थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर बुधवार को 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसमें मझवा और फूलपुर सीट भी शामिल है, जिस पर कांग्रेस उपचुनाव लड़ने के लिए मांग रही थी। हालांकि पश्चिम यूपी की 4 सीटों पर सपा ने उम्मीदवारों का नाम नहीं किया है। ऐसे में सपा ने ये सीटें कांग्रेस की दोस्ती बरकरार रखने के लिए छोड़ी या फिर कोई बड़ा दाव है। चीफ राहुल राणा का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, सपा ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 4 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे। क्या ये सीटें कांग्रेस की दोस्ती बरकरार रखने के लिए छोड़ी या फिर कोई दाव है? क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें निशु, जो कांग्रेस है समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड अब उपचुनाव के लिए की थी यहाँ पर, लेकिन 6 सीटों पर यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और समाजवादी पार्टी जो है वो 2 सीटें देने के लिए पहले दिन से तैयार है कांग्रेस को। लेकिन जो 4 सीटें यहाँ पर छोड़ी है, उन 4 सीटों में से एक मीरापुर की जो सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारना चाहती है और इसको लेकर लेकिन जो कांग्रेस है वो चाहती है कि 5 सीटों पर उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है कि 3 सीटों पर कहीं ना कहीं बात बनती हुई दिखाई दे रही है। मीरापुर की जो सीट है उस पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन जो अभी 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की ऐलान नहीं किया, उसके पीछे सीधे 2 मकसद हो सकते हैं। क्योंकि एक सीधा मकसद तो यह है कि अपने जो गठबंधन में कोई ऐसी बात ना आए, कोई बयानबाजी ना हो, उसको जो है बनाए रखना है और कांग्रेस के साथ में जो बातचीत है वो लगातार हो रही है किस तरह से जो है उनको 2 सीटों पर या 3 सीटों पर, क्योंकि 3 सीटों तक कहीं ना कहीं ये बात बनती हुई जिस तरह से दिख रही है। कांग्रेस हालांकि उसकी तरफ से अभी तक कांग्रेस की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कई दौर की बातचीत में ये बात सामने आई कि 5
उनको सीटें चाहिए थी। तो अब जो मीरापुर की सीट है, उस मीरापुर की सीट पर यहाँ समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार सकती है 4 सीटों में से। तो मुस्लिम ये सीट है, करीब 1,30,000 के आसपास मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर क्योंकि समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में एक चीज जो निकलकर सामने आ रही है वो देख रही है कि यहाँ पर 2027 के चुनाव को लेकर से पहले अपने जो कोर वोटर है, मुस्लिम वोट बैंक, उसको बनाए रखना है, क्योंकि ये चुनाव न किसी की सरकार बनाने जा रहा है, न सरकार किसी की गिराने जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इस बार कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां है वो अपने वोट बैंक को साधना चाहती है। जीतना और हारना एक दूसरी चीज कहीं ना कहीं इस बार लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में अब इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है कि वो 3 सीटें कांग्रेस को दे और यहाँ 7 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारे। तो लेकिन इसके पीछे अगर आप समझेंगे तो क्योंकि कांग्रेस जो है वो ये चाहती है कि अगर उत्तर प्रदेश के इन 3 सीटों पर वो, क्योंकि खैर की जो सीट है, दूसरी कुंदरकी की सीट है, गाजियाबाद की सीट है, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा बोलबाला है। और ये 5 सीटें भी जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मांग रही थी वो भी वही सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी को पिछली बार हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इनमें से वो जो 3 सीटों की बात हो रही है, मीरापुर पर बात थोड़ी सी अभी अटकी हुई जरूर है, क्योंकि यहाँ पर इमरान मसूद भी लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और 1-2 ऐसे नेता है कांग्रेस के जो यहाँ पर जनता के बीच जा रहे हैं, खुद की दावेदारी मजबूत बता रहे हैं, खुद के लिए हाईकमान का निर्देश बता रहे हैं। लेकिन अभी ये साफ है कि 3 सीटों पर बात जरूर फाइनल है। अभी बाकी इंतजार है, कहीं ना कहीं बहुत जल्द हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक ये सीटों का जो बंटवारे का फाइनल डिसीजन है वो सामने आएगा, क्योंकि 6 प्रत्याशियों के नाम समाजवादी पार्टी ने अपने उतार दिए। तो लिहाजा कांग्रेस भी जो है अपने प्रत्याशियों को जल्द मैदान में उतारेगी। लेकिन कुछ 1-2 सीटें ऐसी है, जैसे मीरापुर की सीट पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि इन सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी ये देख रही है कि पहले कौन उतारता है, उसी के हिसाब से अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो यानी जो पूरी रसाकसी है इस महीने के आखिर तक उम्मीद है कि ये रसाकसी अब खत्म हो सकती है। निशु, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।